हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजू उपाध्याय अपने चैनल उलझन सुलझन में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा रोता है? छोटे बच्चे कभी कभी रोते हैं और हम उसका कारण नहीं जान पाते हैं। तो चलिए आज हम बच्चों के रोने के कुछ कारण और उसको फिर उसका निवारण दोनों की चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों को बच्चों के रोने के जो छोटे छोटे कारण होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, जो हम जान नहीं पाते अक्सर, और इसको उससे कैसे निपटा जाए ये भी बताऊंगी। तो देखिए, पहला कारण, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि वो भूखा हो। तो अगर वो भूखा है तो साधारण सी बात है, आप उसे दूध पिलाइए या कुछ, अगर उसके थोड़ा ठोस भोजन, थोड़ा 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसको कुछ ठोस भोजन दीजिए। भूख लगी है तो उसको कुछ फल का गुदा वगैरह निकाल के दीजिए, या जो भी उसको अनाज आप देती हैं पीस करके उसको वो खिलाइए, या बॉटल फीड करती हैं तो बॉटल से उसकी फीडिंग करिए। फिर दूसरा कारण है, हो सकता है ये कि भाई उसको नींद आ रही हो। तो बच्चों को नींद आती है तो उसके कई लक्षण होते हैं। वो आंख मलता है, अपनी नाक वगैरह मलता है और परेशान सा दिखता है। तो आप, अगर उसको नींद आ रही है तो उसको आप जो है वो गोदी में ले करके कोई ललाबाइज, कुछ लोरी सुनाइए या कुछ गुनगुनाइए और उसको जो है वो सुलाइए, या फिर उसको ऐसे आवाज कर करके बच्चे को सुलाइए। उसको आराम से आप झूला झुलाइए अपनी गोदी में। झूला झूल के भी बच्चे बहुत अच्छे से सो जाते हैं। तो इस तरह से उसको सुला दीजिए। तीसरा कारण, भाई बच्चा है छोटा, अब बता नहीं सकता है कि उसका डायपर गीला हो गया है या गंदा हो गया है, तो आप उसके डायपर को चेक करिए। हो सकता है उसका डायपर गंदा हो या गीला हो, इसलिए वो रो रहा हो। तो आप उसको जो है वो उसका डायपर चेंज करिए। उसके डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है, इसलिए वो रो करके बताता है। फिर आपको चौथा कारण जो है वो हो सकता है कॉलिक, जिसको कहते हैं कि उसको एक तरीके से जो है उसको पेट में मरोड़ हो रही हो। कभी कभी बच्चे दूध पीते हैं तो उनको अंदर से मरोड़ होती है, ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो उससे भी, वो भी एक कारण हो सकता है। तो आप उसको गोद में लेकर के आप उसको डकार दिलाइए दूध पीने के बाद। उस साथ ही साथ वो लोग जो है वो आप डकार दिला दीजिए, क्योंकि पेट में कभी कभी गैस से मरोड़ होने लग जाती है। फिर एक पांचवा कारण ये हो सकता है कि आपके बच्चे को जो है वो चाहता हो कि आप उसको गोदी लीजिए, उसको एकांत लग रहा हो, उसको सुना लग रहा हो। बच्चे जो है जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो उनको अपने आसपास मम्मी पापा या किसी को देखना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि कोई आसपास रहे, कुछ आवाजें आती रहें। तो आप उसको बुलाइए, उसको खिलाइए, उसको हंसाइए, या फिर उसको गोदी में लीजिए आप उसको, क्योंकि उसको भी एकांत अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे भी चाहते हैं कि हमें लोग गोदी में लें, हमें कोई उठा ले। तो आप उसके हाव भाव से समझ जाएंगे कि भाई बच्चा चाह रहा है कि उसको गोदी उठाया जाए, उसके पास कोई रहे। तो इसलिए उसको उससे बातें करिए, उसको खिलाइए, उसको हंसाइए, उसके खिलौने लोके उसको खिलौने से उसको खिलाइए। तो बच्चे भी तरह तरह की आवाजें पसंद करते हैं, उससे वो फिर चुप हो जाएगा। फिर आपको एक कारण ये भी होता है कि बच्चा जो है वो कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा दूध पी लेता है, या दूध के साथ पेट के अंदर हवा चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसको जो है वो सीने में उसकी जलन होने लगती है। जैसे हम लोग को जलन होती है वैसे बच्चों को भी होती है। तो उसके लिए आपको जो है उसे गोदी में लेके उसके डकार दिलाना पड़ेगा। या तो आप पीठ में लेके थपथपाइए, उसको कंधे पे लेके उसकी पीठ थपथपाइए, या फिर आप उसको गोदी में बिठा के और ऐसे ऐसे उसको थपथपा सकते हैं। तो उससे भी उसको आराम मिलेगा और बच्चा जो है वो रोना बंद कर देगा। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, बच्चों को जो हमने कपड़े पहनाए होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उसमें उनको उलझन हो रही होती है। तो वो भी देखिए कि कहीं बच्चे को कपड़े में जो है वो उलझन तो नहीं हो रही है, तो उसके कपड़े बदलिए, उसके कपड़े ढीले ढाले कपड़े पहनाइए। फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि आप मौसम के अनुसार, या तो उसको बहुत गर्मी लग रही है या उसको सर्दी लग रही है, वो बता तो सकता नहीं है। तो ये आपको पता लगाना है कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसको आप पंखा चला के, एसी चला के, कैसे भी उसको वातावरण को ठंडा करिए, ताकि बच्चा न रोए आपका। फिर अगर आप उसको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो उसको अच्छे से कपड़े से ढकिए, उसको ढंग से रखिए ताकि उसको ठंडी ना लगे।
जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, एक 1.5 महीना 2 महीने तक के, उन बच्चों को आप अच्छे से स्वेडल कर दिए। स्वेडल मतलब अच्छे से लपेट देंगी आप बढ़िया से किसी उसके बिस्तर में, कपड़े में, चादर में, तो वो बहुत अच्छा फील करता है। चुपचाप उसको सुला देंगी, वो सो जाएगा, क्योंकि उसको पेट के अंदर वैसे ही लिपट के और हाथ वाथ एकदम ऐसे चिपका के रहने की उसको आदत होती है, वो वैसे ही महसूस करता है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों रो रहा है, उसको ठंडी लग रही है या उसको गर्मी लग रही है, उसके हिसाब से आप उसको रूम टेम्परेचर को कर दीजिए। फिर एक और चीज हो सकती है कि हो सकता है बच्चे को कहीं दर्द हो रहा हो और हम समझ ना पा रहे हों, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि कहीं हाथ लगाने से अगर वो रोता है तो उसको कोई तकलीफ है या उसको कोई दर्द है, तो उसका भी आप कारण जानिए। और अगर कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ये भी जानना जरूरी है। फिर एक और बात है कि बच्चे जो है वो खेलते खेलते या फिर लेटे लेटे कैसे भी कभी कभी थक जाते हैं, उनको थकान हो जाती है। तो उनको थकान दूर करने के लिए आप गोदी में लेके उसको झूला झुलाइए, उसको लोरी सुनाइए। वही सब चीजें हैं जो आपको बच्चे को अच्छी लगे। उसको गोदी में लेके जो है थपथपाइए, हो सकता है उसकी थकान उससे दूर हो जाए। उसकी पैरों हाथों की मालिश करिए, मालिश करने से भी बच्चों की थकान बहुत दूर होती है। अगर आप रात को सोने के टाइम मालिश करती हैं बच्चे की, तो बहुत अच्छे से सोता है। तो ये भी कारण हो सकता है, बच्चे भी थक जाते हैं। और इसके अलावा जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, 4 महीने से ऊपर के होते हैं, तो हो सकता है उनके दांत निकल रहे हो। दांत निकलने में बच्चों को तकलीफ होती है, तो दांत निकलने का भी एक रीजन हो सकता है कि दांत निकल रहा है, इस वजह से भी बच्चा परेशान है और रो रहा है और उसको बेचैनी हो रही है। तो उसको भी आप जो है बच्चे को जिस चीज से आराम मिले वो तरीके से उसको आराम दिलाइए। और टीथिंग होती है तो उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। बच्चों को कोई बुखार भी होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा जो है वो पॉटी करते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो सब बच्चों के दांत निकलने के लक्षण होते हैं। और हो सकता है कि बच्चे को जो है वो उसने अच्छे से न पिया हो आपका दूध, उसको और भूख लगी हो, वो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे के रोने का। तो उसको अच्छे से दूध पिलाइए, अच्छे से उसका पेट भरिए, और तब उसको जो है वो शांत हो जाएगा। तो बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाते हैं, जिसको हमें इन सभी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से क्या कारण है, वो क्यों रो रहा है। कभी कभी बच्चे को जो है वो गैस बन जाती है। बच्चा जो है वो पेट में दूध के साथ साथ, चाहे वो बॉटल फीड करता हो या फिर आप उसको फीडिंग कराती हैं, दोनों तरीके से उसके अंदर जो है वो गैस चली जाती है। कभी कभी वो गैस बच्चे को बहुत परेशान करती है। तो या तो बच्चे को आप थपकी दे करके उसकी गैस निकालिए, नहीं तो आप बच्चे के पैर को ऐसे साइकिलिंग करिए या उसके पैर घुटने को मोड़ करके उसके पेट तक ले जाइए, तो उससे उसकी गैस जो है वो निकलेगी और उसको बहुत आराम मिलेगा। तो बच्चे के अंदर गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इससे भी बच्चे बहुत रोते हैं। इसीलिए आप उनकी गैस की समस्या को इस तरीके से दूर कर सकती हैं। आप बच्चों को एक्सरसाइज कराएंगी, उसकी गैस रिलीज होगी, उसको अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये बच्चों के रोने के मुख्य कारण यही सब होते हैं। और आपको जो है मेरे वीडियो से कितना लाभ मिलता है और आपको कुछ अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से आपको फायदा होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और मुझे आप बताइए कि और भी कौन से जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, जिनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। आप मेरे को ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। और कई वीडियोस मैंने जो है लोगों के कहने पे बनाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि और भी आप मुझे विषय दीजिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर के मैं आती रहूंगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।